दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक डिजिटल लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पर दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। इन नियमों को अपनाने से दो डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। छोटी सी बात करते हैं, प्रोटोकॉल की बात करते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, एक चाइनीज है, एक भारतीय है। भारतीय को हिंदी आती है, चाइनीज को चाइनीज आती है, तो यार आपस में बात कैसे करेंगे? तो ऐसे में हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज लेंगे जिस लैंग्वेज को दोनों लोग समझते हो। जैसे इंग्लिश, चाइनीज को भी इंग्लिश आती है और भारतीय इंसान को भी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश आपका प्रोटोकॉल हो गया जिसके माध्यम से आप दोनों बात कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रोटोकॉल सेम सिस्टम के लिए सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि दो सिस्टम के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है। हम प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट का यूज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रत्येक प्रोटोकॉल को अलग अलग शब्दों में और यूनिक इनाम के साथ अलग अलग यूज में परिभाषित किया गया है। मैसेज के माध्यम से सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है। माध्यम फिजिकल पाथ है जिस पर प्रोटोकॉल का यूज करके संदेश ट्रेवल किया जाता है। प्रोटोकॉल इंडस्ट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है। प्रोटोकॉल के सभी डेटा को बाइनरी जानकारी में स्टोर किया जाता है। आपके सामने एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटोकॉल के डेटा को किस लैंग्वेज में स्टोर करते हैं? बाइनरी में। प्रोटोकॉल भाषा बिट्स, कैरेक्टर, इंटीजर आदि का मिश्रण होता है। बिट, कैरेक्टर, इंटीजर क्या है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जैसे लैन, इंटरनेट, इंटरनेट आदि। सबसे आम प्रोटोकॉल HTTP है, जो वर्ल्ड वाइड वेब पर यूज़ करता है। इंटरनेट में यूज़ किए जाने वाले विभिन्न प्रोटोकॉल आगे बताएंगे आपको हम। जैसे मोबाइल से आपको कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो आप मोबाइल से डेटा केबल लगा कनेक्ट करेंगे या फिर वाईफाई से करेंगे। हो सकता है आप ब्रॉडबैंड भी यूज़ करते हों। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। अब आगे चर्चा करते हैं प्रोटोकॉल की टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वेंडर्स से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को जोड़ने के लिए प्रोटोकॉल को पहले मानकीकृत किया जाना चाहिए। अमेरिकी रक्षा प्रोग्राम का ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी मानकीकृत प्रोटोकॉल की अवधारणा को पेश करने वाला पहला प्रोटोकॉल था। यानी पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? ARPA था। हर चीज़ में अमेरिका आगे रहता है। ARPA एक रिसोर्स को शेयर करने वाला नेटवर्क है जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरीज में विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ता है। ARPA ने पैकेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके एक एकीकृत नेटवर्क विकसित किया और यह पैकेट स्विचिंग के विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए आगे हम जानते हैं प्रोटोकॉल के प्रकार। TCP/IP, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। SLIP, सीरियल लाइनर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको जरूर याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, और इससे आपको हम PDF दे देंगे जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लास्ट में। FTP बार बार पूछता है, जैसे आपको कोई फाइल कहीं भेजनी है तो वहाँ पे आपका FTP यूज होता है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, अगर सिस्टम से सिस्टम भेजना है तो वहाँ FTP यूज होगा, और इंटरनेट के माध्यम से कोई वेबसाइट चलानी है, कोई फाइल भेजनी, तो वहाँ HTTP यूज होता है। ये टेलनेट क्या है? प्रोटोकॉल है। इथरनेट, गोपर, टेलनेट तो बता ही चुके हैं आपको हम। इतने सारे प्रोटोकॉल आपके होते हैं। UUCP, यूनिक्स टू यूनिक
कॉपी प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन हर बार CCC में आता है, हर बार। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, X400 ये आपका नेटवर्क कनेक्ट करने में यूज होता है। MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं TCP/IP की। TCP एक लोकप्रिय कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो साथ में नेटवर्क पर कम्युनिकेशन के लिए TCP के साथ साथ UDP अपने डिवाइस का यूज़ किया जाता है। यह किसी भी संदेश के माध्यम से डेटा पैकेट को अलग अलग करके उन पैकेटों की श्रृंखला में विभाजित राउटरों के माध्यम से आगे तक ले जाता है, जिन्हें सोर्स से डेस्टिनेशन पर जब तक कि वे अंतिम डेस्टिनेशन के साथ भेजा जाता है वहां इसे डेस्टिनेशन पर कनेक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा वे रिसीवर पुनः प्राप्त किया जाता है। नेटवर्क पर डेटा के साथ IP एड्रेस की ओर पैकेट भेजने के लिए समान नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट भाग TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल। सही रास्ते से डेटा भेजा जा सके, यह प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। छोटी सी बात करते हैं, कहीं कोई ट्रैफिक जाम होता है तो आप बाईपास से निकल जाते हैं। इसी प्रकार ये देखता है कि नेटवर्क में किस एरिया में ज़्यादा नेट यूज कर रहे हैं यूजर, तो उस एरिया को छोड़ के खाली एरिया से आपका डेटा भेजता है। कंप्यूटर में यूज होने वाले इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र करने में यूज़ किया जाता है, चाहे वह लैपटॉप हो, पर्सनल किया जाता है, या किसी फाइल या संदेश को कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर, यह सभी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले में समान रूप से काम करता है। इंटरनेट में सहायक होता है। दूसरा भाग इंटरनेट जुड़े हुए प्रत्येक नेटवर्क में यूज़ किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह वह प्रोटोकॉल है यहाँ तक कि यह दो स्वतंत्र कंप्यूटर को प्राप्तकर्ताओं के कंप्यूटर के एड्रेस को संभालने, नेटवर्क में से जोड़ने में भी यूज किया जाता है, ताकि प्रत्येक पैकेट। अब बात करते हैं सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल की, SLIP। SLIP का पूरा नाम होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का पुराना रूप है। इसे सीरियल पोर्ट और मॉडेम कनेक्शन के कार्य के लिए विकसित किया गया है। इसे संक्षेप में स्लीप कहा जाता है। यह वास्तव में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का ही दूसरा रूप है, परंतु इसका प्रयोग अब बहुत कम किया जाता है क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन में होने वाली गलतियों को पता नहीं लगा पाता है। चर्चा करते हैं FTP की। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करने में यूज़ किया जाता है। फाइलों के प्रकार में प्रोग्राम फाइलें, मल्टीमीडिया फाइलें, टेक्स्ट फाइलें, डॉक्यूमेंट इत्यादि होती हैं। यानी एक सिस्टम की फाइल को दूसरे सिस्टम में कॉपी करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो FTP का यूज़ करते हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। FTP दो कनेक्शन स्थापित करता है, जो कनेक्शन TCP प्रोटोकॉल की मदद से स्थापित किए जाते हैं। पहला कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में कमांड तथा उसका रिस्पॉन्स देने के लिए किया जाता है। दूसरा कनेक्शन डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। यह FTP प्रोटोकॉल बाइनरी तथा टेक्स्ट फाइल का आदान प्रदान करता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट में यूज होने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग वेब ब्राउज़र की एड्रेस बार में www के पहले किया जाता है। यह प्रोटोकॉल यूजर द्वारा एड्रेस बार में डाले जाने वाले वेबसाइट के एड्रेस तक पहुंचने का कार्य करता है। HTTP क्लाइंट और सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। HTTP का यूज वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। HTTP वेब पेजों की जानकारी देता है। आप कोई वेबसाइट टाइप करते हैं तो उसके आगे HTTP लगा होता है। आप टाइप कर चाहे ना करें, HTTP अपने आप लग जाता है।
आप वेबसाइट का नाम से उस वेबसाइट को कनेक्ट करता है और जो आपने एड्रेस दिया है उसी एड्रेस का पेज आपके सामने लाता है। टेलनेट नियमों का एक सेट होता है जिसका यूज एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन की प्रक्रिया को रिमोट लॉगिन कहा जाता है। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर कार्य कर रहे यूजर को दूर स्थित कंप्यूटर से जोड़ता है। इसके द्वारा हम दूर स्थित कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं, उस कंप्यूटर पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं एनी डिस्क का या टीम व्यूअर का, उससे स्क्रीन शेयर हो जाती है और कंट्रोल कर लेते हैं दूसरे सिस्टम को और आसानी से काम कर सकते हैं। ईथरनेट लैन कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और ये सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है। यह डिजिटल पैकेट की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इस प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर में ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यह कार्ड एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे माइक्रोचिप में इमिट किया जाता है। यह एड्रेस का प्रयोग सिस्टम की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब पैकेट को नेटवर्क पर रखा जाता है तो पैकेट को हर कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजा जाता है, लेकिन केवल उस कंप्यूटर पर जिसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एड्रेस के समान एड्रेस होता है। उस पैकेट पर क्लेम करने के साथ डिजिटल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। नेटवर्क में एक समय में केवल एक पैकेट रखा जाता है। यदि दो सिस्टम में एक ही समय में नेटवर्क पर पैकेट रखेंगे, जब एनआईसी पैकेट रखने की कोशिश करता है तो यह पहले देखता है कि कोई और पैकेट पहले से बाहर है कि नहीं। यदि बाहर निकलता है तो एनआईसी को फिर कोशिश करने से पहले रैंडम मिलीसेकंड की प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह तब तक जारी रहता है जब तक कि एक गैप नहीं मिलता, क्योंकि जब गैप होगा तभी आपका पैकेट ट्रांसफ़र होगा। गोपर की बात करते हैं। गोपर क्या है? गोपर एक ऐसा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका यूज आप रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट को सर्च करने और दोबारा प्राप्त करने के लिए करते हैं। गोपर के माध्यम से आप अन्य कंप्यूटरों के साथ साथ ऑनलाइन कनेक्शन शुरू करना संभव है। यह क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर भी काम करता है। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। यह इंटरनेट का एक अन्य उपकरण है जो मेन्यू आधारित प्रोग्राम है जो आपको यह जानने के लिए ब्राउज करने में सक्षम बनाता है कि सामग्री कहाँ पर है। यह आपको रिसोर्स की इंफॉर्मेशन सर्च करने देता है, फिर आपको आगे कंटेंट भेजता है। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP। यह FTP की तुलना में एक साधारण प्रोटोकॉल है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करता है। इसकी एकमात्र यह विशेषता है कि इसके अंदर किसी क्लाइंट प्रोसेस या सर्वर प्रोसेस के बीच फाइल्स को प्राप्त करने और भेजने की योग्यता है। UUCP, जिसका संक्षेप में नाम है यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल। यह एक यूनिक्स प्रोग्राम यूटिलिटी है जो यूनिक्स के सिस्टम के मध्य संचार को व्यवस्थित करता है। दो यूनिक्स कंप्यूटर के मध्य डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए UUCP प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। UUCP अपने वर्जन होनी बार UUCP और टॉयलर UUCP के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। यह प्रोटोकॉल दो होस्ट के मध्य फाइल ट्रांसफ़र करता है। यह प्रोटोकॉल ईमेल तथा यूजरनेट ग्रुप के लिए संचार प्रोटोकॉल प्रदान करता है। यह प्रोटोकॉल संचार डिवाइसेस पर नियंत्रण करता है। UUCP पैकेट की व्यवस्था के लिए यूटिलिटी का एक संकलन प्रदान करता है।
अब बात करते हैं ईमेल भेजने में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ईमेल प्रोटोकॉल का यूज मेल करते समय किया जाता है। मेल करते समय कई प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, अर्थात यूजर ईमेल भेजने के लिए अलग अलग प्रकार के संदेश मैसेजिंग सिस्टम का यूज करता है, जो दो अलग अलग पद्धति का प्रयोग करके फलस्वरूप संदेश का संचार करने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का निदान करने के लिए अलग अलग नियमों को बनाया गया है। समान पद्धति वाले निर्देशों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल जो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल में यूज होते हैं, देखिए अगर सामने वाले सिस्टम का प्रोटोकॉल दूसरा है, हमारा सिस्टम का प्रोटोकॉल दूसरा है, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे आपको अभी हमने चाइनीज़ का और इंडियन का एग्जाम्पल दिया है कि एक चाइनीज़ है, एक इंडियन है। जब उनकी भाषाएं अलग होंगी तो आपस में बात नहीं कर पाएंगे। अगर वे इंग्लिश में बात करेंगे दोनों लोग समझ जाएंगे। इसी प्रकार कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं जो हर सिस्टम में रहेंगे, तभी जाके ईमेल एक जगह से दूसरी का पहुंच पाएगी। इसमें प्रमुखता यूज होने वाला पहला प्रोटोकॉल है SMTP, जिसका संक्षेप में नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह ईमेल को भेजने और बांटने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी आप इसे ईमेल भेज सकते हैं आउटगोइंग के लिए, यानी आपकी ईमेल आईडी से ईमेल दूसरे के पास जाएगी। इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल TCP कनेक्शन का यूज़ करते हुए दो सिस्टम के बीच में मेल का आदान प्रदान करता है। सिस्टम में ईमेल सुविधा को क्रियान्वित करने के लिए यह प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। इस प्रोटोकॉल की सहायता से ही मेल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचती है। इस प्रोटोकॉल का यूज एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को मेल भी ट्रांसफर करने में किया जाता है। POP, जिसका संक्षेप में नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। वास्तव में इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल को डाउनलोड करने, अपडेट करने में किया जाता है। इस प्रोटोकॉल के द्वारा क्लाइंट सर्वर ईमेल प्राप्त करता है। जैसे आप लोग के पास कोई मेल आई, आप उसे खोलना चाहते हैं, या आप आउटलुक एक्सप्रेस का यूज करते हैं, या फिर मेल यूजर एजेंट जैसे आपका MS आउटलुक है, इनका यूज करते हैं, तो उसमें ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं। या आपकी ईमेल आईडी में कोई मेल आती है तो इसे POP के माध्यम से ही आती है। X.400, इस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। इसका यूज मुख्य रूप से बाइनरी फाइल को ट्रांसफर करने में किया जाता है। इसका यूज खासकर नेटवर्किंग में होता है। MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इस प्रोटोकॉल का यूज मल्टीमीडिया फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ईमेल के माध्यम से जो भी मल्टीमीडिया डेटा भेजा जाता है वह MIME के द्वारा ही भेजा जाता है। MIME का बहुउद्देशीय इंटरनेट मेल विस्तारित है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसे MIME ऐसा प्रोटोकॉल है जो असमान अक्षर समूहों वाले भाषाओं में टेक्स्ट का इंटरचेंज करता है। साथ ही कई विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के मध्य मल्टीमीडिया ईमेल को भी ट्रांसफ़र करता है। MIME यूजर को निम्नलिखित सुविधाओं के साथ ईमेल संदेशों को बनाए तथा पढ़ने की सुविधा मिलती है। जैसे एस्केप की के अतिरिक्त अरेबिक, कांजी, अक्षर समूह, कैरेक्टर सेट्स, विशेष चिन्हों पर आधारित समृद्ध टेक्स्ट जैसे मैथ, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो फाइल तथा साउंड, बाइनरी फाइल, कंप्रेस्ड फाइल जैसे रैर तथा जिप फाइल, नॉन टेक्सुअल संदेश विषय वस्तुओं के कई पूर्व परिभाषित रूपों जैसे GIF फाइलों को सपोर्ट करने के अलावा यूजर को उन्हें अपने द्वारा संदेश को परिभाषित करने की अनुमति देता है। अब अन्य प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जैसे आपका है ARP एड्रेसिंग रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह किसी IP एड्रेस को लोकल नेटवर्क के लिए मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर एड्रेस से रिलेट करता है। RIP राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के मध्य क्विक रूट का पता लगाता है। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसका पूरा नाम ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। यह प्रोटोकॉल RIP ली अपेक्षा कहीं अधिक तेज़ी से कार्य करता है, क्योंकि OPSF प्रोटोकॉल IP का सीधा प्रयोग करता है। ICMP इंटरेस्ट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के समय एरर को हैंडल करता है तथा एरर को IP डेटाग्राम के साथ सेंडर को भेजता है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये TCP/IP को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने तथा रिक्वायरमेंट पूरी करने की सुविधा देता है।
PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP नेटवर्क के लिए डायल अप कनेक्शन उपलब्ध कराता है। सामान्यतः PPP का यूज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अपने ग्राहकों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर 100 मैसेज ट्रांसफर एजेंट के मध्य ईमेल के आदान प्रदान को कंट्रोल करता है। इंटरनेट की ईमेल प्रणाली को 100 प्रणालियों यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट का प्रयोग करती है। यूजर एजेंट प्रयोगकर्ताओं को ईमेल पढ़ने और भेजने की अनुमति देता है एवं मैसेज ट्रांसफर एजेंट मैसेज को सोर्स दे लक्ष्य पर मूव करता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इंटरनेट मैसेजिंग एडवर्टाइजिंग प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। POP3 ईमेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक लोकल प्रोटोकॉल है। इसका यूज अधिकतर इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी ISP द्वारा यूज़ किया जाता है। POP3 सर्वर एक ही इनबॉक्स लो एक्सेस करने की अनुमति देता है। IMAP4 प्रोटोकॉल उन यूजर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है जो एक से अधिक कंप्यूटर लो प्रयोग करते हैं। IMAP4 सर्वर ईमेल को एक्सेस करने के लिए सर्वर के एक से अधिक फोल्डर को एक्सेस करने की अनुमति देता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मोड्स ऑफ कनेक्टेड इंटरनेट। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे जब ये चैप्टर 6 आपका ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 6 में आपको हम पढ़ा रहे थे अभी तक इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। ये जब आपका हो जाएगा मोड ऑफ कनेक्टेड इंटरनेट हो जाएगा, पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हो जाएंगे, एक्सप्लोरिंग टू इंटरनेट हो जाएगा, प्रिंटिंग वेब पेज हो जाएगा, तो इसके लास्ट में इस चैप्टर 6 का आपको नोट्स मिल जाएगा। अभी आपको हम लिब्रा ऑफिस कैल्क के इम्प्रेस प्रेजेंटेशन राइटर सबके नोट्स देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।